आप सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का ये दिन परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको दिया है, इसलिए हमें प्रभु यीशु का, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा है। आइए इस समय हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें। एक गीत को गाते हुए मेरे साथ उस परमेश्वर की आराधना करें। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के समय के लिए। पिता, आपने हमें सुरक्षित रखा, बचाया रात्रि काल में, और आज का नया दिन दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, इस नए दिन में हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। कुछ देर आपके वचन को हम मनन करना चाहते हैं प्रभु। आप बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए ताकि हम उसको समझ सके और मनन करके जी सके और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रियो, थोड़ी देर के ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे। और परमेश्वर का वचन जो आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ वो ये है, निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 26 वचन। उसमें ऐसा लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रभु इस वचन को पढ़ने पर आशीष देवे, आमीन। मेरे प्रियो, आज के परिस्थिति को हम समझ रहे हैं। पूरे संसार में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, जिसके वजह से सारे लोग भयभीत हैं, डर रहे हैं। और आज भी कई लोग, हो सकता है कई प्रकार की बीमारी, शारीरिक बीमारी से जूझ रहे होंगे। परंतु आज के सुबह मैं आपके सामने इस वचन को रखना चाहता हूं। इस वचन के अंतिम भाग में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मेरे प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर, जिसके ऊपर आप और मैं भरोसा रख रहे हैं, जिसके ऊपर आप और मैं आशा रखे हुए हैं, वो परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। वो प्रभु जिसका नाम यहोवा राफा है। यहोवा राफा जो शब्द है वो इब्रानी भाषा का शब्द है। यहोवा राफा का मतलब होता है यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाला है। मेरे प्रियो, आपको और मुझको किसी भी चीज से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए व्यवस्था किया है चंगा करने के लिए। यदि आप और मैं उस प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे तो वो आपको और मुझको चंगाई देगा। क्या क्या चीज से वो प्रभु आपको और मुझको चंगाई दे सकता है? जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो पहला बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पूर्ण रूप से चंगाई को आपके और मेरे लिए सुरक्षित किया है। उसने काल्वरी क्रूस पर आपके और मेरे सारे दुखों को उठा करके वो यहोवा राफा होने का कार्य को सिद्ध किया है। मेरे प्रियो, पहला बात, प्रभु आपको और मुझको बीमारी और रोगों से चंगा करता है। यदि भजन संहिता की किताब 41 का 3 और 103 का 3 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर आपको और मुझको बीमारी और रोगों से चंगा करता है। दूसरा, परमेश्वर आपको और मुझको मानसिक परेशानियों से
आराम देता है, चंगा करता है। यदि हम यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 5 से 7 वचन को और भजन संहिता 147 का 3 वचन को पढ़ते हैं तो मिलता है, वो हमारे मनों में उठने वाली सारे विचारों को स्थिर कर देता है और उससे हमको निकालता है। परमेश्वर आपको और मुझको तीसरा, आत्मिक थकान से, यदि हम आत्मा में भी थके हुए हैं, आत्मिक रूप से बोझिल हो चुके हैं, उससे भी छुटकारा प्रदान करता है। जब हम भजन 23 का 3 को पढ़ते हैं तो उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को भी परमेश्वर तरोताजा करता है। चौथी बात, परमेश्वर हमको हमारे भावनाओं को, जिसमें हम कई बार भावनाओं में भी बहुत ज्यादा तकलीफ होते हैं, परेशान रहते हैं, उससे भी छुटकारा देता है। और अंतिम बात है, वो हमको चिंता से मुक्त करता है, छुटकारा देता है, वो यहोवा राफा बन करके। यदि हम यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 27 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो हमें अपनी शांति देता है, हमें हर प्रकार की समस्याओं से, चिंताओं से मुक्त करता है। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में अध्ययन करते हैं 4 सुसमाचार की किताबों में, तो लगभग 22 चंगाइयों को इन चारों किताब में वर्णन किया गया है। सिर्फ चंगाई को, प्रभु यीशु के अलग आश्चर्य कर्म और भी है, लेकिन सिर्फ चंगाई, बीमारियों से, रोगों से जो चंगाई नए नियम के 4 सुसमाचार में यीशु के बारे में वर्णन है, वो 22 चंगाइयां हैं जो आज भी प्रभु यीशु मसीह यहोवा राफा बन करके चंगा करना चाहता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु आपको और मुझको शारीरिक रूप से छुटकारा देना चाहता है यहोवा राफा बन करके। प्रभु आपको और मुझको मानसिक रूप से यहोवा राफा बनकर मानसिक बीमारियों से, मानसिक थकान से छुटकारा देना चाहता है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको आत्मिक थकान, आत्मिक रूप से भी चंगा करना चाहता है, चंगा करता है। हमारे आत्मिक जीवन में जो रोग लगा है, हमको मालूम है, जब हम यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। तो आत्मिक रूप से भी जो रोग है, जिसके कारण हम थकान और परेशानी महसूस करते हैं, मेरे प्रियो, उससे भी हमारा प्रभु आपको और मुझको चंगा करता है। इसलिए आप और मैं इन विषम परिस्थितियों में उद्धारकर्ता यहोवा राफा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा और विश्वास रखें। वो प्रभु आपको और मुझको जरूर चंगा करेगा, स्वस्थ करेगा और आप और मैं आशीषित होकर के इस दुनिया में जीवन बिताएंगे। प्रभु इन वचनों के माध्यम से आप सबों को अधिकाई से आशीष देवे। आइए अपने आंख को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके चंगाई के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा, आपने कालवरी क्रूस पर प्रभु दुख उठाया, अपने शरीर में कोड़े खाया और हमें चंगाई प्रदान किया है। प्रभु एक बार पुनः आज उन लोगों के लिए हम दुआ करते हैं जो प्रभु शारीरिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से थके हुए, आत्मिक रूप से परेशान है, उन सभी लोगों को प्रभु आप छुटकारा और चंगाई दीजिए और सभी लोगों का जीवन यीशु मसीह के नाम में आशीषित और स्वस्थ जीवन होने पाए। प्रभु सारे लोगों को यीशु मसीह के नाम में हम चंगाई का घोषणा करते हैं। प्रभु आप सबों को छुइए और छुटकारा दीजिए, अनुग्रहित कीजिए। प्रभु सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद आपके वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को अधिक आशीष दे।